देखिए 13.2 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे हैं। 13.2 का क्वेश्चन है कि 2 कार्ड को गिराया जा रहा है, किसमें से? 52 कार्ड में से। 52 कार्ड है, इसमें से 2 कार्ड गिराया जा रहा है, फर्स्ट कार्ड और सेकेंड कार्ड। इसमें से 2 कार्ड गिराया जा रहा है। गिवन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, दिया हुआ है 2 कार्ड गिराया जा रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए हुए, बिना रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस नहीं करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि एक कार्ड अगर गिर जाए, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक कार्ड गिर जाए तो उसे उठाकर नहीं रखना है, रिप्लेस नहीं करना है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से 2 कार्ड को गिराया जा रहा है। तो 2 कार्ड को गिराया जा रहा है तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का दोनों ब्लैक हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। 2 कार्ड गिर रहा है, ए वो गिर गया, रिप्लेस नहीं करना है यानी उठा कर नहीं रखना है। रिप्लेस का मतलब उसमें फिर से दोबारा रख देना है, और विदाउट रिप्लेसमेंट दोबारा नहीं रखना है। तो मान लेते हैं ए फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, इसको भाषा में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, और सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। 52 कार्ड गिर रहा है, तो यहां पर फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, यह फिगर समझने के लिए बताया है, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, तो पी ए को क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए के बदले पढ़ेंगे फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी संख्या के ऊपर, तो 52 कार्ड में कै गो ब्लैक कार्ड होगा? 26 गो ब्लैक होता है, 26 गो ब्लैक होता है। और टोटल 52 कार्ड है तो 26/52 1/2 हो जाएगा। ये वो कार्ड गिराया जाएगा, उसका ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ब्लैक की संख्या बाई टोटल संख्या। विदाउट रिप्लेसमेंट, उठाकर इसको जो गिर जाए उसको उठाकर नहीं रखना है। और सेकेंड कार्ड इज ब्लैक, एक और कार्ड गिर रहा है वो भी ब्लैक हो, सेकेंड कार्ड ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज ब्लैक के बदले बी लिख देंगे। तो दूसरा कार्ड ब्लैक, तो ब्लैक की संख्या कितना होता है? 26, एगो गिर गया है उसको उठाकर नहीं रखा गया है, तो ब्लैक की संख्या 25। और टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें से भी तो एगो गिर गया है। टोटल 52 कार्ड होता है ना, तो पहले ब्लैक गिरेगा तो 26 गो ब्लैक था, टोटल 52 गो था। अब गिरेगा ना तो 25 गो ब्लैक है और टोटल 51 गो है। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर ब्लैक, यानी ए एंड बी पहला भी ब्लैक हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। ए एंड बी दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो एंड सेकेंड कार्ड भी ब्लैक हो। तो एंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए का प्रोबेबिलिटी अलग, बी का प्रोबेबिलिटी अलग। उठा कर रख देते तब नहीं, इस पर डिपेंड करता है, इसको तो गिर गया, सेकेंड वाले को उससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं। तो पी ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, पी ए इंटू पी बी। इसको भाषा में क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। हो गया? हमको दोनों का दोनों ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ए एंड बी का निकालना है, यानी पहला भी ब्लैक हो एंड दूसरा भी ब्लैक हो। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी इंटू कर देंगे। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में, क्वेश्चन समझिए, ए बॉक्स में 15 गो ऑरेंज है। टोटल कितना ऑरेंज है? 15 ऑरेंज। इसमें से 12 गो गुड है
और 3 गो बैड है। इसे हम लोग गांव में देखते हैं ना, कुछ बिकने आता है तो टेस्ट करते हैं खाकर सही है कि नहीं। तो गांव में अंगूर बिकने आता है तो 1 गो टेस्ट करते हैं कि 2 गो टेस्ट करते हैं कि 3 गो टेस्ट करते हैं। बहुत लोग तो 5-5 गो टेस्ट करता है। तो इसमें ऑरेंज की बात कर रहा है। टोटल कितना ऑरेंज है? 15 ऑरेंज, जिसमें से 12 गो बढ़िया है, 3 गो खराब है। तो कह रहा है चेक करने वाला 3 गो चेक कर रहा है। ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड। एक बॉक्स में कितना ऑरेंज है? 15 ऑरेंज है, जिसमें से 12 गो अच्छा है और 3 ऑरेंजेज आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 गो ऑरेंज निकाला जा रहा है। पहला निकालेंगे, उसे रखेंगे नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको दोबारा नहीं रखेंगे। 3 ऑरेंजेज आर सिलेक्टेड, 3 गो ऑरेंज निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है उसको, मतलब दोबारा ना रखेंगे उसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट ऑरेंज को E1 मान लिए। अगर तीनों का क्वेश्चन करेगा कि तीनों का तीनों अगर ऑरेंज बढ़िया निकल जाएगा तो बॉक्स बिका जाएगा, अप्रूव्ड फॉर सेल, मतलब वह अप्रूव्ड हो जाएगा कि वह बिकने के लायक है। अगर तीनों में से एको खराब निकलेगा तो बिकेगा नहीं। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स बिका जाएगा, यानी 3 गो जो निकालेंगे तीनों का तीनों अच्छा होगा तब ना बिकाएगा। तो E1 मान लेते हैं फर्स्ट ऑरेंज अच्छा हो, E2 मान लेते हैं सेकेंड ऑरेंज गुड हो, E3 मान लेते हैं थर्ड ऑरेंज गुड हो। तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी इसको भाषा में क्या पढ़ेंगे, पढ़िए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, इसके बदले लिख देंगे E1। तो पहला ऑरेंज अच्छा हो, इसका प्रोबेबिलिटी, अच्छा की संख्या कितना है 12 और टोटल संख्या कितना है 15। अब निकालना है सेकेंड ऑरेंज गुड, दूसरा ऑरेंज अच्छा हो। तो अब तो एगो निकल गया है, अब एगो निकल गया है, 12 गो गुड है ऑरेंज और उसमें से एगो निकल गया है, तब 11 ही गो ना अच्छा बचेगा और टोटल 14 गो बचेगा। टोटल कै गो बचेगा 14 गो। फिर तीसरा ऑरेंज भी अच्छा हो तो अब उसमें अच्छा ऑरेंज कै गो बचा रहेगा 10 गो और टोटल 13 गो बचा रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स बिकाने के लायक है। तो प्रोबेबिलिटी कब बिकाने के लायक होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑरेंजेज आर गुड, जब सभी का सभी ऑरेंज अच्छा होगा। निकाले हम कै गो हैं 3 गो, जब तीनों का तीनों अच्छा होगा तब ना बिकाने के लायक होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑरेंजेज आर गुड, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी बॉक्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स बिकाने के लायक है। तो हम निकाल देंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों का तीनों अच्छा है। पहला अच्छा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, साथ साथ एंड, इन्हें कि पहला अच्छा हो या दूसरा अच्छा हो या तीसरा अच्छा हो, एंड पहला भी अच्छा हो और दूसरा भी अच्छा हो एंड तीसरा भी अच्छा हो, तो एंड है ना, तो इसलिए इनटू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड। तो पहला अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी हम निकाल के रखे हैं, E2 का प्रोबेबिलिटी निकाल के रखे हैं, E3 का प्रोबेबिलिटी, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 44/91। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ऑरेंज है जिसमें से 12 गो अच्छा है, तो उसमें से 3 गो ऑरेंज सेलेक्ट करना है, दोबारा बिना रखे हुए, रख कर नहीं सिलेक्ट करना है, एगो निकालना है, फिर दूसरा का निकालना है, फिर तीसरा का निकालना है। E1 मान लिए पहला अच्छा हो, E2 मान लिए दूसरा ऑरेंज भी अच्छा हो, E3 मान लिए तीसरा ऑरेंज भी अच्छा हो। पहला ऑरेंज अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी 12/15 और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसे दोबारा रखना तो नहीं है। तो दूसरा भी अच्छा हो तो उसमें अच्छा की संख्या 11 और टोटल संख्या 14। जब तीसरा निकालने जाएंगे तब उसमें अच्छा की संख्या 10, टोटल संख्या 13। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स बिकाने के लायक है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों का तीनों अच्छा होगा। तो पहला भी अच्छा हो एंड दूसरा भी अच्छा हो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, वहाँ पर इंटू हो जाता है, और तीसरा भी अच्छा हो। गुड, हो गया। पूछ रहा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स बिकाने के लायक है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है या 13.3 का, इसमें दिया हुआ है वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, किताब आपके पास होना चाहिए। करे क्वाइन एंड ए डाई आर टॉस, एक साथ, एंड का मतलब क्या होता है एक साथ, क्या फेंक रहा है, एगो सिक्का और एक पासा, दोनों को एक बार टॉस किया जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है। तो सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, हेड 1 आ जाए, मतलब क्वाइन पर हेड आ जाए और डाइस पर 1 आ जाए, हेड 2 आ जाए
एगो कॉइन पर आ रहा है, एगो डाइस पर आ रहा है, एगो मतलब सिक्का भी उछाला जा रहा है, एगो पासा भी उतारा जा रहा है। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। कॉइन पर टेल भी तो आ सकता है, पासा पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 आ सकता है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मतलब हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो इसमें हेड कई ऊपर है, 6 ऊपर, 6 लिख लेंगे। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो इसमें सदस्य की संख्या कई गो है, 6 गो, और सैंपल स्पेस में 12 गो। ए यहाँ पर दिया हुआ है कि हेड आ रहा है उसको ऊपर, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो सिक्का पर जब हेड आएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लेंगे। अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसकी संख्या कई गो है, 6 गो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर ऑन द कॉइन, ऊपर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हेड 6 बार आएगा, टोटल 12 गो है, तो 6/12 1/2। बी का मतलब क्या है, 3 ऑन द डाइस, पासा पर 3 आ जाए, तो पासा पर 3 आने कई गो है, इसमें एगो 3 है, एगो इसमें 3 है, 2 गो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 2, इसकी संख्या कई गो है, 2 गो, तो 2/12 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे, चूंकि पूछ रहा है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इसमें पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे। पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा, 1/2 और गुना 1/6, इसको 1 मान के छोड़ देंगे। जब पी ए इंटू पी बी निकल जाएगा, पी ए इंटू पी बी जब निकल जाएगा, अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी हो, ए में भी हो मतलब इसमें भी हो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए में भी हो, आई बी है, इसमें और इसमें जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इसमें H3 है, इसमें भी H3 है, एगो कॉमन हुआ, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1, एगो कॉमन है, और टोटल संख्या 12, 1/12। तो अब बताइए समीकरण 1 और 2 से इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है पी ए इंटू पी बी के बराबर है। हम यहाँ पर पी ए इंटू पी बी निकाले हैं, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के जब बराबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, यह कब बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर कब होता है, जब वह इंडिपेंडेंट होता है। तो हम यहाँ पर पी ए इंटू पी बी निकाले हैं और यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं, दोनों आपस में बराबर आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जब पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाएगा, तो लिख देंगे ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए और बी क्या है, जब ए और बी को इंडिपेंडेंट चेक करना हो, पी ए निकाल लीजिए, देख लीजिए प्रोसेस, देख लीजिए ध्यान से, इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक करने के लिए क्या चाहिए, पी ए चाहिए, पी बी चाहिए, पी ए इंटू पी बी निकाल कर छोड़ देंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह बराबर है, किसके बराबर है, तब पी ए इंटू पी बी के बराबर है। तब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के जब बराबर हो जाए तो कहेंगे ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन, दिया हुआ है ए डाई मार्क्ड, एक पासा पर मार्क कर दिया गया है। पासा लूडो के छक्का जो होता है वो भी एक पासा होता है, तो मार्क मतलब उस पर चिन्ह लगा दिया गया है, मार्क कर दिया गया है। क्या क्या, तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 जो लिखा गया है वह रेड कलर है, और 4 5 6 जो लिखा हुआ है वह ग्रीन कलर है। 1 2 3 कौन कलर से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए कि एक पासा पर जो लिखा हुआ है 1 2 3 रेड कलर से है और 4 5 6 ग्रीन कलर से है। ए लिखा है नंबर इज इवन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए क्या है, नंबर इज इवन, तो सम संख्या को चुन लेंगे 2 4 6। इसका प्रोबेबिलिटी, तो इसकी संख्या है 3 और टोटल संख्या है 6। चलिए नंबर इज रेड, तो इसमें रेड कौन कौन है, 1 2 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसकी संख्या भी 3 है, टोटल संख्या 6 है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पूछ रहा है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो पहले हम पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे, पी ए इंटू पी बी, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन बताइए, दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन है 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसकी संख्या कय गो है 1 और टोटल संख्या 6, तो 1/6। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है और पी ए इंटू पी बी जो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब पी ए इंटू पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में बराबर हो। ए का प्रोबेबिलिटी गुना पी का प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाता तो इंडिपेंडेंट होता है। हम पहले ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहले ए निकालेंगे तब न ए का प्रोबेबिलिटी, बी निकालेंगे तब न बी का प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटू पी बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। समीकरण 1 और 2 से यह दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में P दिया हुआ है 3/5। P कितना दिया हुआ है 3/5। E का प्रोबेबिलिटी 3/5, F का प्रोबेबिलिटी 3/10। तो P इंटू पी बी निकाल लेंगे, दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है। कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/5 है, कोई इवेंट F का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F 9/50 आ गया। समीकरण 1 छोड़ देंगे। आई इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 में क्या है PE इंटू पी एफ, तो PE इंटू पी एफ अब पी ए इंटरसेक्शन बी, E किसका प्रोबेबिलिटी है PE इंटू पी एफ का, और यह E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट इंडिपेंडेंट, यानी यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं इसलिए नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया है 1/2, अब बी का प्रोबेबिलिटी P दे दिया है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी दे दिया है। इसमें 3 चीज दिया हुआ है, ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, 3 चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो देखिएगा नोट करके, थ्योरी आप पढ़े होंगे क्लास में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन फाई हो जाए, यानी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 0। याद रखना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि इंटरसेक्शन में कोई सदस्य नहीं रहता है, ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका चांस कितना परसेंट होता है 0%, 0। और इसका फॉर्मूला बताया गया है, ए का प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी माइनस ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन है तो ए बी, इंटरसेक्शन है तो यूनियन घटा देंगे बराबर 0। उठा ऊपर से मान रख दीजिए, इसका मान 1/2, इसका मान P, इसका मान 3/5 रख कर हल कर देंगे, P को एक तरफ बाकी सब को एक तरफ, P का मान निकल गया आंसर। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब बनाया है, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं सोचना है। इसमें कह रहा है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हो तब P का मान निकालें। P का मान 2 केस में निकालना है। पहला क्वेश्चन था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अब दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं ए और बी इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट के लिए यह कंडीशन होता है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ए का प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी।
पी ए इंटू पी बी, मान उठा ऊपर से रख दीजिए। पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान पी दिया हुआ है, इसका मान 3/5 दिया है, पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान पी है। पी आई हो जाएगा p/2, 1/2 आई इंटू पी हो जाएगा p/2, तो इधर आ जाएगा p माइनस p/2, अंक को उधर भेज देंगे। सोल्व करने पर आ गया p बराबर 1/5। p का वैल्यू कितना आ गया? 1/5। एक बार दो बार ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट है और साथ साथ ए का प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है, बी का प्रोबेबिलिटी दे दिया है। इतना चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है? तो ए और बी इंडिपेंडेंट है। क्या चीज दिया है? ए और बी इंडिपेंडेंट है और ए और बी का प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी, 0.3 0.4, कोई दिक्कत नहीं। फिर यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी। यूनियन का निकालना है तो इंटरसेक्शन का घटा देंगे, पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू, और इंटरसेक्शन का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, रख देंगे, जो निकाले हैं उसको रख देंगे। 3 4 7 10, अपने से यहाँ पर 0 लिख देंगे, 7 रहेगा लेकिन अपने से 0 लगा देंगे, घटाने में ठीक रहेगा। 0.70 में से 0.12 माइनस करेंगे तो 0.58। और ए और बी जब इंडिपेंडेंट होता है तो देखिएगा रिजल्ट लिखा होंगे कि ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ए बाई बी का। तो इसमें ए का ही ना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी निकालें तो बी से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ए और बी एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ए बाई बी का निकालना हो तो बी को मिटा दीजिए, बी से हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ए का निकाल देंगे 0.3 यहाँ से। अब बी बाई ए का निकालना है तो इसमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है बी का, और ए से इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट बी का लिख देंगे 0.4। यह देखिएगा नोट करके आपके कॉपी में लिखाए होंगे कि ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी ए के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा। जो ऊपर वाला होगा ना, जो ऊपर वाला उसी का निकालते हैं, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। जब इंडिपेंडेंट दे दे तो ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ए का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। उसी तरह बी बाई ए में डायरेक्ट बी का प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या क्या दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पी ए दे दिया है 1/4, समझ लीजिए फिर से, पी ए दे दिया है 1/4, पी बी दे दिया है 1/2, इंटरसेक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर नॉट ए नॉट बी क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है? नॉट ए एंड नॉट बी। तो नॉट ए नॉट बी का प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है। देखिए इसमें निकाल सकते हैं पी नॉट ए इंटू नॉट बी, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2, 3/4, 1/2 बराबर 3/8 आंसर। इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर पी ए इंटू पी बी, यहाँ पर क्यों लिखेंगे? चूंकि पी ए इंटू पी बी यहाँ पर साइड में लिख देंगे, ए पी ए इंटू पी बी, देखिए ध्यान से, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए और बी क्या है? ध्यान से देखिए, पी ए 1/4 है,
1/2 है, तो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/2, 1/8 है, दोनों को गुना करने पर इसके बराबर है। 1/4 को 1/2 को गुना करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो ये दोनों को इंटू करने पर इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंड का मतलब इंटरसेक्शन है ना, तो A और B जब इंडिपेंडेंट है, A और B इंडिपेंडेंट है, तो नॉट A और नॉट B भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नॉट A का प्रोबेबिलिटी इंटू नॉट B का प्रोबेबिलिटी। नॉट A का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये हम क्यों लिखेंगे? चूंकि A और B जब इंडिपेंडेंट है तो नॉट A और नॉट B भी इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसका प्रोबेबिलिटी अलग, इसका प्रोबेबिलिटी अलग। इसको निकालने के लिए 1 माइनस PA करेंगे, इंटू 1 माइनस PB करेंगे। 1 माइनस PA यानी 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, ई हो जाएगा 3/4, आई हो जाएगा 1/2 बराबर 3/8 आंसर। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर A और B रहता तो लिखते नहीं PA इंटू PB, A इंटरसेक्शन B तो PA इंटू PB, तो नॉट A नॉट B तो नॉट A नॉट B। जब A और B इंडिपेंडेंट है तो नॉट A नॉट B भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में 13.2 का है। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। दिया क्या है? PA PB नॉट A और नॉट B, तो नॉट A को ऐसे लिखेंगे A डैश, और का मतलब होता है यूनियन नॉट B 1/4, और यहाँ पर यूनियन है, ये दोनों नॉट है, नॉट A नॉट B, तो एक में से घटा देंगे, 1 माइनस P यूनियन है ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कर दिए A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। अब 1/4 को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, PA इंटरसेक्शन B निकल गया। अब फिर हम क्या करेंगे? PA इंटू PB निकाल देंगे, PA इंटू PB। समीकरण 1 और 2 से यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। और यह फॉर्मूला कहाँ से लिखा है? जो डायग्राम बनाकर समझाए थे फिगर A एंड B, उससे बताए होंगे नॉट A और नॉट B इसके बराबर होता है। यह तो रिजल्ट ही हो जाता है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, रहने देते हैं। इसके बाद आपको जो बचेगा वो कल फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा, जो नहीं बनेगा घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से अपलोड करेंगे बाद में।